ऐसा मत करो अपने साथ और अपनों के साथ। आप पूछोगे कि ऐसा क्या नहीं करें, और या पूछोगे कि हम ऐसा कर ही क्या रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। समस्या ही ये है कि हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे। हम हर चीज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो पार्ट हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। वो है हमारा ब्रेन। ब्रेन से हम सब कुछ कर रहे हैं। ब्रेन हमारा खाना पचाने से लेकर हमारी सारी एक्टिविटी से जुड़ा है। हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, हम कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम ब्रेन करता है। लेकिन फिर भी हमारा जो ध्यान है वो ब्रेन की साइड है ही नहीं। किसी ने क्या सूट पहना है, सामने वाला क्या कर रहा है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, घर घर के लड़ाई झगड़े, शरीर से बाहर जितनी भी समस्याएं हैं, हम उनकी साइड तो देख रहे हैं, लेकिन जो शरीर के अंदर समस्याएं हैं उनके बारे में ना देख रहे, ना ही सोच रहे। ये देखो, क्या ये इलाज नहीं है? लेकिन मेरा मानना है कि हमको बीमारी का ही नहीं पता, इलाज तो आपके पास खुद भी है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, हमारा मन जानता है, लेकिन क्या हो रहा है, हम भूल रहे हैं, अपने बारे में ही भूल चुके हैं पूरी तरह से। बाहर की दुनिया, बाहर का बनावटी वातावरण, ये एड की दुनिया, ये फैशन की दुनिया, बाहरी पूरा वातावरण हमको अपने भीतर झांकने ही नहीं दे रहा, जिसके कारण समस्याएं डे बाय डे बढ़ रही हैं। अब समस्याएं क्या है? समस्याएं ब्रेन से ही जुड़ी हैं। सारी समस्याएं ही ब्रेन से जुड़ी हैं। ये सभी जानते हैं कि हम ब्रेन का छोटा सा ही हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी पूरा तो हमने ब्रेन का इस्तेमाल किया ही नहीं है, लेकिन वो जो छोटा सा हिस्सा है, हम उसका ध्यान रखने में भी नाकामयाब हैं। ये भी तो एक समस्या है, ब्रेन से जुड़ी समस्या। नींद ना आना, तनाव होना, झाइयाँ होना, या फिर तनाव से ये झाइयाँ होना या फिर पिंपल्स होना, ये क्या है? तनाव से होने वाली समस्याएं हैं। लेकिन हमको स्किन दिख रही है, लेकिन स्किन पे जो कारण है समस्याओं का, वो कारण हम देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि अंदर नहीं झांक रहे, सिर्फ बाहर झांक रहे हैं। यार पिंपल हो गया, वो फेस वॉश यूज करना है, यार झाइयाँ होगी, वो क्रीम यूज करनी है। लेकिन है क्या? है क्यों? स्ट्रेस, दिन रात होने वाला स्ट्रेस, मेंटली स्ट्रेस। रात को जब आप नहीं सो पाते, अच्छे से नींद नहीं आ रही, कारण चाहे कुछ भी हो, तो सुबह अपने आप की थकान भरी होगी, तो आप उसको रोक ही नहीं पाओगे। आपको तनाव रहेगा तो छाइयों का आना आना ही है, वो उनको आना ही है, उनको आप नहीं रोक सकते। आप ज्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव होना, घर में किसी का चिड़चिड़ा स्वभाव है, सामान रखकर भूल रहे हो, बच्चों को कुछ याद नहीं रह रहा, वो फोकस नहीं कर पा रहे अपनी स्टडी को लेकर, इतनी सारे कंफ्यूजन है, ये करे वो करे। आपको क्या लगता है ये समस्याएं आपकी है, या फिर ये एक नेचर है इंसान का? नहीं, ये ना तो नेचर है, ना ही आपकी समस्या है। समस्या ब्रेन ने पैदा की है, और ब्रेन अब थकने जा रहा है, क्योंकि घंटों हम फोन तो देख रहे हैं, घंटों हम टीवी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रेन डे बाय डे थक रहा है। सोने के टाइम पे हम फोन देख रहे हैं, जब उसको रिलैक्स की जरूरत होती है, ना ही उसके पास पूरी ऑक्सीजन पहुंच पा रही। कारण क्या है? एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। कुछ लोगों की तो एक्टिविटी इसलिए जीरो है कि वो कुछ कर नहीं सकते, बीमार हैं, या फिर हद से ज्यादा कमजोर हैं किसी भी कारण से, बुजुर्ग हो चुके हैं, या फिर ऐसी महिलाएं जिनको वक्त नहीं मिल रहा काम के चलते, तो जिम नहीं जा पा रही, योगा नहीं कर पा रही, घूमने नहीं जा पा रही, एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, तो उनकी ये लगा लो। लेकिन कुछ अपने आलस की वजह से भी परेशान है। आपका आलस भी आपकी समस्या का कारण है। वो आलस किसने पैदा किया? वो आलस भी आपके दिमाग ने ही पैदा किया है। ऐसा नहीं है कि वो आलस अपने आप आ गया। जब हमने अपने ब्रेन को कहा कि मेरे को कुछ नहीं करना, तो वो कुछ नहीं करेगा। वो क्यों करेगा? ब्रेन सब कुछ करता है, लेकिन ऑर्डर तो आपको ही देना पड़ेगा। ऑर्डर आपको ही देना है कि ये करना है या फिर ये नहीं करना। एक छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप फिट होना चाहते हो तो आपका ब्रेन आपको उसी साइड लेके जाएगा, लेकिन अगर आप फिट नहीं होना चाह रहे तो आपका ब्रेन आपको उस साइड लेकर ही नहीं जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत ज्यादा, किसी ने कुछ कह दिया या फिर कुछ ऐसा बुरा हो गया जिसकी वजह से आप दुखी हो, तो होता क्या है? हम सोचने बैठ गए। हम एक जगह आप सोचने बैठ जाओ, फिर आप सोचते रहो उस दुख के बारे में, फिर आपको उस दुख से जुड़ी ही सारी यादें आएंगी। खुशी के पल तो एक भी सामने नहीं आते। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि जब हम सोचने बैठ जाते हैं या फिर कुछ
मूड ऑफ में बैठ जाते हैं, तो जब हमारी यादें होती है ना, सारी रोने वाली, यार उसने ऐसा नहीं किया, उसने मेरे साथ ये किया, माँ ने ऐसा किया, पापा ने ऐसा किया, भाई ने ऐसा किया, फ्रेंड ने ऐसा किया, सब कुछ बुरे से बुरा ही हमारे सामने आता है। और उसके कारण हम धीरे 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 बस उसी में बहने लग जाते हैं और इतनी दूर बह जाते हैं, जब वहां से लौटते हैं ना तो ये लगता है कि इतनी बड़ी तो समस्या भी नहीं थी जितना हमने सोच लिया। मेरी बात मान के एक छोटा सा काम कीजिए। आपका रोने का मन कर रहा है, खूब रोने का मन कर रहा है, फोन उठाइए, अपने कानों में लीड लगाइए। वैसे लीड लगाना हानिकारक होता है, ज्यादा टाइम यूज नहीं करना होता, लेकिन अगर लीड लगाइए, फुल वॉल्यूम कीजिए और एक डांसिंग सॉन्ग चला लीजिए, जो आपका मोस्ट फेवरेट सॉन्ग रहा है, कि जब आपका मन करता है कि आपका शरीर इस पे थिरकना शुरू हो जाता है, ऐसा कोई सॉन्ग लगा लीजिए। विद इन 2 मिनट आपके सारे आंसू गायब हो जाएंगे, सारी आपकी परेशानी गायब हो जाएगी और आप नाचने के और डांसिंग के मूड में हो जाओगे। ये है। तो अब क्या है, हमारी समस्या है, हम दूसरों को देखकर जलना या फिर ऐसा कुछ करते हैं, या फिर कुछ भी यार होता ही रहता है हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। कई बार गुस्से में आकर हम क्या कहते हैं कि भाड़ में जाए दुनिया, लेकिन क्या एक्चुअल में हम इस बात को मान पाते हैं, या फिर एक्चुअल में हम ऐसा कर पाते हैं कि भाड़ में जाए दुनिया? भाड़ में दुनिया को भेजने से पहले आपको वहां पे स्टैंड करना होगा, कि जब आपकी दुनिया से आपको कोई फर्क ही ना पड़े, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या कह रही है, आपको फर्क ही ना पड़े, उसके लिए आपको स्टैंड करना पड़ेगा। स्टैंड आपका शरीर नहीं करता, आपकी मेंटली हेल्थ आपको स्टैंड करती है, ना कि आपकी फिजिकली हेल्थ। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी ही वीडियो देखें, मैं योगा भी सिखाती हूँ, खुद भी योगा करती हूँ, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई बहुत बड़ी आचार्य हूँ, या फिर मैं पुराणों या वेदों की बात करती हूँ। मैं आपकी और मेरी बात करती हूँ। जो भी मैंने बात कही आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ये हमारी बातें हैं, हमारे भीतर की बातें हैं। बाहर की दुनिया में जाने से पहले हमें लगता है, या फिर ये कहो कि मुझे लगता है ऐसा, कि हमें भीतर झांकना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं कहती कि आप मेरी वीडियो ही देखना, मुझे फॉलो करो, मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे लाइक करो, मुझे शेयर करो। जिसकी भी वीडियो आपको अच्छी लगती है, किसी की भी वीडियो अच्छी लगती है, अपनी हेल्थ के लिए काम करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो तो बहुत कुछ बताते हैं, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये करना है, वो नहीं करना, नहीं कर पाते, तो एक छोटी सी शुरुआत जो मैं आपके साथ करने जा रही हूँ, मेरी भी आज की पहली वीडियो है, तो मेरा भी एक सफ़र नया ही है आपके साथ। तो जो शुरुआत मैं आपके साथ करने जा रही हूँ, कि मेरे सफ़र में आप मेरा साथ दे सकते हैं, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो टाइम आप मुझे देंगे, वो आपको कभी भी बाद में इस चीज़ का पछतावा नहीं होगा कि हमने कुछ गलत देखा या फिर हमने कुछ गलत सीखा। छोटी छोटी से शुरुआत करेंगे और एक लंबी दूरी हम तय करेंगे हमारे हेल्थ के लिए, अपनी मेंटली हेल्थ के लिए और अपनी फिजिकली हेल्थ के लिए। और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने मेरे साथ अपने सफ़र की शुरुआत की और कब आपने मंजिल पा ली। एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आप फिट हैं और आपको लगता है कि हाँ फिट है, लेकिन सिर्फ फिजिकली फिट होना ही सब कुछ नहीं होता। आज के टाइम में फिजिकली के साथ साथ मेंटली हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फिजिकली है। कई बार आपको लगता है कितने सारे मॉडल हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, कितनी सारी हीरोइंस हैं जो सक्सेस के इतने बड़े मुकाम पर जाके भी सुसाइड करती हैं। आपको लगता है क्या उनको सुसाइड की सच में वजह थी? लोग ऐसे भी हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, दोनों पैर नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, या फिर बच्चे पागल हैं, या फिर इतनी समस्याएं हैं, सुबह खा के शाम को खाने तक का जुगाड़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो जी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपकी मेंटली हेल्थ वीक है, जिसके कारण आप ऐसे कदम उठा रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी ओम के उच्चारण पे। ओम के उच्चारण के मैं आपको डिटेल में फायदे बताऊंगी। जानते तो सब हैं, लेकिन समझते शायद आधा अधूरा समझते हैं। हम डिटेल में ओम के उच्चारण के बारे में जानेंगे और एक ओम के उच्चारण से ही आपकी सारी प्रॉब्लम का हल मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, योगिनी के साथ, आदि योगी से। नमस्कार।